स्टूडेंट्स, वेलकम टू सराज एजुकेशन। ओके, आज हम स्टडी करने वाले हैं अकाउंटेंट्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो FI BCom सेमेस्टर 1 के लिए और साथ में जो भी कॉमर्स फील्ड में जिसको भी आता रहेगा, ठीक है, कॉमर्स फील्ड में उन लोग के लिए ये ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इसमें हमने ये सम देखा था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था फीफो मेथड। ओके, फीफो मेथड हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखने वाले वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, काम आएगा, ठीक है। फीफो मेथड हो जाएगा क्लियर आपका, एकदम इजी वे में सिखाया है। और आज हम देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड से सम, ठीक है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसको हम वेटेड एवरेज मेथड से देखेंगे। ओके फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको कॉलम कैसा चाहिए, पहले मैं आपको वेटेड एवरेज मेथड में भी बता देती हूँ, फीफो में भी बताया था। एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो सम आसानी से कर लोगे, ठीक है। फीफो मेथड में हमें कैसे कॉलम किए, वैसे ही वेटेड एवरेज मेथड में भी करने हैं, ठीक है। तो बता देती हूँ मैं, क्वेश्चन सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं वापस क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जैसे कि आपको पता है कौन सा चाहिए, ऊपर लिख लेना है, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। फिर फर्स्ट कॉलम आपको कौन सा चाहिए, डेट के लिए, तो यहाँ पे लिख दो डेट, ठीक है। फर्स्ट कॉलम डेट के लिए। फिर आपको 3 कॉलम चाहिए किसके लिए, रिसिप्ट के लिए, तो ऊपर लिखो यहाँ पे रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट्स, और उसके अंदर 3 कॉलम। ओके, रिसिप्ट्स के अंदर 3 कॉलम। उसके बाद आपके पास रिसिप्ट के बाद आता है आपका इश्यूज, ठीक है, तो इश्यूज में वापस 3 कॉलम, फाइन। और लास्ट में आपका आता है बैलेंस, ठीक है, लास्ट में आपका आ जाता है बैलेंस। और बैलेंस में वापस 3 कॉलम, सब में 3 कॉलम, और एक डेट के लिए। डेट आपको सीक्वेंस में रखनी है, ठीक है। लास्ट वीडियो नहीं देखा तो देखो, उसमें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया। अभी मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दूंगी सम कैसे करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनिट, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में यूनिट, यहाँ पे रेट लिखो या प्राइस लिखो, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे अमाउंट। सेम वे यहाँ पे भी यूनिट, रेट लिखो या फिर प्राइस लिखो, फिर आपका आता है यहाँ पे अमाउंट, और फिर यहाँ पे भी सेम, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट, फिर आपका रेट और प्राइस और अमाउंट। अब ये सम हम कौन सा कर रहे हैं, मेथड ध्यान में रखना, वेटेड एवरेज, ठीक है। फीफो में इजी था, ठीक है, फीफो में इजी था। अब वेटेड में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगी लास्ट में, ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। प्रैक्टिस के लिए एक सम दूंगी, आप लोग सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी लिख के भेजो, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन पहले आप लोग खुद से सॉल्व करोगे फिर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज है, ठीक है, कैसे करना है। अगेन इसमें परचेज, सेल इसी तरह से रहेगा, क्वेश्चंस याद रहेगा आपको, ठीक है। परचेज है, सेल है, यही सब चीज़ें हैं। तो मैं घड़ी घड़ी अभी आपको क्वेश्चंस नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, लिख लेना है। ये पूरा हमने कॉलम ड्रॉ करके ही रखा है, ठीक है। कैसे करना है अभी, जैसे कि फर्स्ट क्या था, वहाँ पे ओपनिंग था, तो 1/117 ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस में समझ में आ रहा है ना, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लो, ताकि यहाँ पे आप कंटिन्यू अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/117 कितने का था ओपनिंग बैलेंस, 219 और 3800, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया ये। उसके बाद उसने 15 को क्या क्या था, परचेज किया था। परचेज किया तो हम किस में लिखेंगे, रिसीव वाले कॉलम में। कितने का था, 220, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको अमाउंट मिलेगा 4000, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 219 3800, ठीक है। अब वेटेड एवरेज है, ध्यान में रखना, वेटेड एवरेज। तो यहाँ पे अमाउंट, ये जो यूनिट है वो कैसे लिखना है, बैलेंस, ठीक है, ये कैसे लिखना है। तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे आपके पास लास्ट बैलेंस कितना पड़ा है, तो हम फीफो में क्या करते थे, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते थे ना, यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड ही करना है। लेकिन कैसे करना है, यहाँ पे देखो ये 200, साथ में यहाँ पे हमारे पास परचेस में कितना पड़ा है 200, तो 200 + 200 कितना हो जाएगा 400। वहाँ पे हम डायरेक्टली इंडिविजुअली लिखते थे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमें फर्स्ट में से
फर्स्ट को आउट करना था, इसके लिए यहाँ पे हम साथ में ही लेंगे, उसका एवरेज निकाल के देंगे, ठीक है। इसके लिए इसको टोटल करके लिखना है, तो 200 प्लस 200, तो यहाँ पे बैलेंस में हो जाएगा 400, यही कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 400। अब ये जो रेट है ना, वो रेट नहीं लिखना है अभी आपको, ठीक है। ये रेट मैं बताती हूँ कैसे लिखना है और कब लिखना है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास अमाउंट यहाँ पे कितना है 3800 और यहाँ पे कितना है 4000। जैसे कि हमने यूनिट को प्लस किया ना, अमाउंट को भी आपको प्लस करना है, ठीक है। तो कितना यहाँ पे 3800 और 4000 कितना हो जाएगा 7800। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कैसे करोगे 3800 प्लस 4000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कैसे निकालना है बैलेंस को, ठीक है। तो बैलेंस के लिए आपको, ठीक है, एक एज अ वर्किंग नोट आपको बता देती हूँ फर्स्ट। ओके, 200 साथ में प्लस करोगे 200, तो आपके पास बैलेंस कितना रहेगा 400, ठीक है। ये समझ में आया, यूनिट और यूनिट, ठीक है। ये यूनिट और ये भी यूनिट। फिर रेट अभी नहीं निकालना है, रेट मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। फिर अमाउंट कैसे निकालना है, तो अमाउंट के लिए आपके पास लास्ट अमाउंट कितना था 3800 प्लस अब कितना है 4000, ठीक है। तो 4000 प्लस 3800 कितना हो जाएगा 7800 होगा, ये 7800 और यूनिट आपका आया 400। अब आपको रेट निकालना है, तो ये रेट कैसे निकालोगे, ये जो आया ना 7800, ठीक है, उसको आप डिवाइड करोगे किसके साथ, आपका यूनिट कितना है 400 के साथ। तो 7800 डिवाइडेड बाय 400 करोगे तो यू विल गेट दिस रेट 19.50। करके देख लो, देखो आ रहा है क्या, उतना कितना आएगा 19.50। होप सो समझ में आया होगा। यही पूरा फंडा भी आपको कंटिन्यू करना है, बाकी कुछ नहीं है सम में, ठीक है। कैसे करना है बता दिया मैंने, मैं आप वापस आगे भी आएगा बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया 400। अब हमारे पास बैलेंस कितना रहा 400, रेट कितना रहा 19.50 और अमाउंट कितना हो गया 7800। ओके, 16 को क्या किया उसने, देख लो 16 को क्या किया, सेल किया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है अभी सेल 300, ठीक है। तो ये हमने 300 लिया, हमारे पास तो 400 है, तो डायरेक्टली दे देंगे 300। रेट क्या है 19.50, यहाँ पे लिख लोगे 19.50, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट आएगा। अब बैलेंस 400 में से 300 दे दिया, तो बैलेंस कितना रह गया 100, ठीक है। उसके सामने रेट, क्योंकि 400 में से ही लिया ना हमने, तो 19.50 डायरेक्टली यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करोगे 100 इंटू 19.50, तो आपके पास आंसर आएगा 1950। ये बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? नहीं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे सेंड करो, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी सम, इसके बाद देने वाली हूँ, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा क्लियर आपको कहाँ पे अटक रहे हो आप लोग। ओके फाइन, वेटेड में थोड़ा सा अटकोगे, फीफो तो इजी था, डायरेक्टली हम इंडिविजुअली कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे प्लस करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और रेट कैसे निकालते हैं, इसको अमाउंट को डिवाइड करते हैं यूनिट से, ठीक है। अमाउंट डिवाइड बाई यूनिट, तो आपको रेट मिल जाएगा। क्लियर है? अब आगे 17 को परचेस किया, कितने का 622, मल्टीप्लाई करो ये होगा, ठीक है। अब हमें बैलेंस लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ये 100 प्लस 600, ठीक है। ध्यान में रखो क्या किया हमने, ये जो 100 है, ठीक है, प्लस कर दिया हमने क्या, ये 600 को, तो हमारे पास यूनिट में बैलेंस कितना हो गया 700। समझा? ठीक है। रेट नहीं लिखना है, मैंने आपको बता दिया। अब रेट कब निकालना है, पहले हम क्या निकालेंगे, यूनिट और फिर अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये जो है ना आपका 1950, साथ में प्लस कर दोगे आप ये 13200 को, यूनिट का कॉलम यूनिट में, अमाउंट का कॉलम अमाउंट में, ठीक है। तो 13200 प्लस 1950 करोगे तो आपको मिलेगा 15150। अब अगेन यहाँ पे रेट कैसे निकालोगे, क्या करोगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट। तो अमाउंट कितना है 15150, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पे 15150 डिवाइडेड बाय कितना है, वहाँ पे आपके पास यूनिट 700, तो उसको जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 21.64, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे 21.64। क्लियर हुआ ये?
ठीक है। अगेन फिर उसके बाद 19 को सेल किया, कितने का, 400 का, तो हमारे पास तो इनफ है, 700 में से 400 दे दो और 700 में से ही दिया तो रेट हम यही ले लेंगे, तो यहाँ पे वही रेट आ जाएगा 21.64। तो 400 इंटू 21.64 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अमाउंट ये वाला, ठीक है। फिर अब बैलेंस कितना रहेगा, 700 में से 400 को माइनस करो तो आ जाएगा यहाँ पे 300, ठीक है। रेट इसमें से ही दिया ना हमने, तो इसमें से ही बैलेंस बचा, ठीक है, 700 में से ही, तो वही रेट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, तो 21.64 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ये हो गया बैलेंस, ठीक है। फिर 19 को परचेस 825 ये लिख लो। अभी अगेन बैलेंस कैसे लिखोगे, इस तरह से दो आपको सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। और चाहिए इसमें के सम इजी थे, ठीक है। और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो कि और सम प्रैक्टिस करवा दो, ठीक है। नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, या फिर देखती हूँ एक सम और, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पे। ऐसे मैं हर एक सब्जेक्ट पे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि कॉमर्स हो गया वगैरह जो भी है, आपको जो सब्जेक्ट्स चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।
है।